टाइप चलेगा कौन 5 ना, टाइप 5 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें बड़ा बड़ा लिखा रहता है, देख लो। हम आपको दे देंगे क्वेश्चन भी, आपको ना PDF करके दे देंगे। ये वाला टोटल क्वेश्चन इससे पहले वाला लिखते जाते थे, कोई दिक्कत नहीं था, इसमें कर देंगे, ठीक है ना। तो कहता है टाइप 5 में क्वेश्चन संख्या 26 क्या कहता है कि कक्षा 10 के x माने 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की अधिक है केकरा से, लड़का से, आ के गो अधिक है, 4 गो अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हाँ, तो देखो तो ध्यान से, हम यहाँ लिख लिया, माना कि लड़की की संख्या या गर्ल की संख्या x तथा लड़का की संख्या y, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत। कहता है कि लड़की के जो संख्या है, लड़की के संख्या यानी लड़की जो है ये लड़का से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो लड़का y था, एकरा से 4 गो अधिक है। नहीं समझा, एगो कोई लड़की आई, वो लड़की बोलेगा कि तुम जितना लड़का है ना, तुम सब लड़का रहो और 4 गो औरों लड़का रहो, उस सब से हम टकरा जाएंगे, हम तोरा चारों के बराबर हम है ना। तो भैया हम इन्हें लड़की खड़ा हो गई, इन्हें लड़का तू तो है है, और 4 गो औरों दोस्त के जोड़िया लिया, है ना। नहीं समझा, अब कहेगा भीड़ अब फरिया हमरा तू, समझ गया ना। तो हम कहेंगे कि इसको समीकरण 1, कोई दिक्कत, प्रतिस्थापन विधि से बना देंगे क्या, कोई विधि से बनाबो ना, आता है ना बनाने, कोई विधि से बनाबो। पुनः देखो, पुनः, अच्छा पुनः देखेंगे, हाँ पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, यानी कि फिर हम प्रश्न देख लेते हैं क्या बात है, जो क्या प्रश्न से। देखो तो क्या कहता है कि 10 गो लड़की है, क्लास 10वीं में कितना है 10 है, तो लिखेंगे कि कुल लड़का यानी कि विद्यार्थियों की संख्या, कुल स्टूडेंट लड़का लड़कियों की संख्या लिख दे। अच्छा विद्यार्थी, हाँ कुल विद्यार्थी ऐसे लिखाता है, देखना ध्यान से, कुल विद्यार्थियों, और गलतों का क्या दिक्कत है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, हाँ संख्या कितना है 10 गो है, कुल 10 है। तो ध्यान से देखो, तो लड़की x और लड़का y, ये दोनों के जोड़ेंगे तो क्या गो पूर्णा चाहिए हमको 10 गो, तो हम समीकरण 2 करेंगे। कोई दिक्कत हुआ है हम नहीं ना। अब देखो तो ध्यान से, इस समीकरण 2 हुआ, हम समीकरण x का वैल्यू क्या माने हैं y + 4, है ना। तो x के जगह यहाँ पर लिख लेना, क्या लिखेंगे कि 2 में 1 रखने पर, या धरने पर, या पकड़ने पर, रखने पर, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, समझ रहे हो ना। तो 2 तो यही है, x का वैल्यू y + 4, आई तो y है ना। तो एगो बाई के गो बाई, आइने 10 तो है, उन्हें जाके घट जाएगा 4, तो 2 गो बाई या के गो बचेगा, तो द्वितीया, तो यानी बाई का वैल्यू कितना 3 गो। तो हमको अभी आ जाओ, फिर हम लिख लेते हैं बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत होगा, बाई का मान लिखो, बाई का मान कौन में समीकरण 1 में, समझ रहे हो ना, रखने पर हर बात लिखना पड़ता है, हाँ नहीं ना, x के x बाई 3 4, तो कितना आया x कितना आया 7 नहीं आया। तो हम लास्ट में लिख लेंगे कि अतः लड़का यानी कि लड़की लिखे, लड़की को हम क्या लिखे थे गर्ल, GIRL, यही ना, गर्ल की संख्या क्या हम माने हैं अभी तुरंत x ना, गर्ल x ना, तो x का वैल्यू हमको क्या आ गया है 7, कोई दिक्कत, गर्ल बराबर x यानी x का मान 7 आ जाओ। अब बॉय क्या माने हैं, बॉय बाई, लेकिन बाई का मान हमको क्या आ गया है 3, इसका मतलब समझ है, बराबर समझ रहा है। अरे हम लड़का को बाई माने हैं, लड़की को क्या माने हैं x माने, तो x का मान 7, समझ रहे हो ना, हो गया। चलो नोट करो, दूसरा चलेगा, भारी था। चलो आ जाओ, फर्स्ट आवे चाहिए ना, बोल कहेंगे पढ़ना अपने ना, कहना पटना जिला की इज्जतपुर जाएंगे। पटना जिला, आ जाओ 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका पहले 26 नंबर था, नंबर देने के लिए भूल गए थे,
देखो 27 नंबर क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाए, है ना, और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कहता है ग्राफ विधि से बताइए, ये तो और समस्या वाला दे दिया है ना। तो कहता है कि देखिए क्वेश्चन में कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक होगी। ध्यान से देखना, हम मान लिए हैं, माना कि पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष और उसका बेटा का वर्तमान उम्र पाई मान लिए हैं। कहता है कि 2 वर्ष पहले, एगो बात याद रखना, पहले वाला में कौन चीज करना है, चिन्ह, देखो याद करना, चिन्ह देने के लिए भूल जाता है सब चिन्ह में कि पहले में कैसे देंगे, पहले, इसी को कहते हैं पूर्व। क्या कहते हैं, पूर्व। याद रखना, पहले कहेगा ना पूर्व, तो हम कैसे याद करते हैं कि तोरा हम पहले दे दिलियो हो, दे दिलियो ना, पहले दे दिलियो, यानी कि जे भी कर्ज रहो हम तोरा दे दिलियो हो, यानी कि कर्ज दे दिलियो, तो यानी कि हमारा कर्जा का मतलब माइनस, कर्जा का मतलब माइनस। तो हम याद कैसे करके रखते हैं इसको कि माइनस का चिन्ह क्या होगा पूर्व वाला में। अच्छा, और जब बाद के बात आता है, बाद है ना, तो बाद वाला हम क्या कहते हैं कि जो ना बाद में हम तोरा सामान ही दे देवो, बाद में हम तोरा दे देवो, है ना, समझ रहे हो ना, बाद में हम आपको दे देंगे ये सामान, उधर अपने गाँव में नहीं बोल दिए ना, बाद में ये सामान आपको दे देंगे, यानी कि पॉजिटिव। अभी हम रखे हुए हैं सामान को, है ना, हम अभी रखे हुए हैं, तो हम बाद वाला को चिन्ह क्या देते हैं, प्लस। बाद वाला यानी कि हमको यहाँ जमा है, जमा माने जोड़, है ना, समझ गए ना, अरे समझ गए ना, वही बात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फादर के, तो 2 वर्ष पहले किसका उम्र, फादर का, लिख लीजिएगा ना, पिता का उम्र आप लोग, फादर का उम्र कि लिखना पड़ेगा, नहीं ना, पिता का उम्र क्या होगा x, आप देखो 2 वर्ष पहले, तो पहले वाला हम क्या किया माइनस x माइनस 2, कोई दिक्कत। अच्छा, सन माने बेटा, समझ रहे हो ना, बेटा का उम्र y माइनस 2, समझ रहे हो ना, ये सब कौन सी है, वर्ष है। अच्छा, फादर ये पूरा लिखे ऐसे, पिता ऐजा पुत्र लिखिए दिए हैं, तो चलो, हाँ समझ गया ना, हाँ 2 वर्ष पहले पिता के उम्र, समझ गया ना, इतना वर्ष इतना। अब देखो ध्यान से क्या कहता है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। कहता है कि इसका बाबूजी कौन सी कहता है कि देख बेटा, तोहर जो उम्र हो ना, तोहर उम्र 2 वर्ष पहले, तोहर उम्र हमार, देखिए हमार उम्र जो है ना, ये तोहर उम्र के कितना गुना, 5 गुना है, या ना, यही ना, तो 5 गुना है। तो इसका पिताजी है, आई बेटा के उम्र के 5 गुना, तो बेटबे के ना उम्र में गुना करेंगे 5 से, हैं, कैसे भी बड़ा कौन होगा, बापे ना बड़ा होगा कि बेटा बड़ा होगा समझ रहे ना, तो गुना कभी कभी बेटो बड़ा होता है कहता है कभी कभी बेटो बड़ा होता है, हाइट के नहीं देखो ये समझ गया अरे तो वो बात नहीं है, उम्र के बात चल रहा है हाइट मत देखो। तो 5 बाई 5 दूनी 10, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। आ जाओ, तो x के x इधर लाएंगे तो -5 बाई, तो -10 उधर जाएगा तो +2, तो x -5 बाई या बराबर माइनस में 8, समीकरण 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ, हम पुनः बनाते हैं फिर से, अगर नहीं समझना तो बोलना पुनः, कमेंट कर करना, हाँ कमेंट करके बोलना, प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। देखिए अब कहता है 2 वर्ष पहले ना, अब कहता है 2 वर्ष बाद के बात करता है। देखो 2 वर्ष बाद, तो बाद वाला में हम चिन्ह क्या बताएं कि प्लस का चिन्ह देना है। बाद वाला में किसका चिन्ह देना है, प्लस का। पहले वाला में माइनस का चिन्ह। तो पिता के उम्र क्या होगा, 2 वर्ष के बाद पिता का उम्र क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, x + 2 वर्ष होगा कि नहीं होगा, है हो जाएगा। अब पुत्र का उम्र बताओ, तब बाई में था, बेटा को माने थे तो बाई प्लस, कोई दिक्कत। अब फिर कहता है, देखो इसका बाबूजी फिर कहता है, कौन सी कहता है जो देखते हैं।
कहता है कि देखो 2 वर्ष पर तो है तो इतना हो गया, चलो 2 वर्ष बाद उसकी उम्र 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक है। कहता है कि देख बेटा 2 वर्ष के बाद तोहर उम्र से हमर उम्र, तोहर उम्र से हमर उम्र तिगुना तू रमी 8 वर्ष और ज़्यादा भी रमी ओकर बराबर हम हो गए। तो यानी कि बाप के उम्र क्यों होते हैं x + 2, यही होगा ना, अरे यही होगा ना। अब बेटा का उम्र तो ये y + 2 कहता है कि तिगुनी से कितना वर्ष अधिक 8 वर्ष। समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा बड़ा बनेगा तो बनेगा लेकिन समझ रहे हो ना। आ जाओ तो ये हो गया x + 2 तो 3y और 3 दूनी 6 + 8, कोई दिक्कत। x का x इधर लाएंगे तो -3y, कोई दिक्कत। 8 6 14, आई 2 उधर जाके घटेगा ना तो क्या बचेगा 12, समीकरण 2 क्या हुआ समीकरण 2। अच्छा ग्राफ विधि से कहता है तो हमको तो वैसे ही बनाना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 है ना, ये दोनों प्लस में है तो हम दोनों को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 1 में से 2 को घटाने पर, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। चिन्ह बदल दीजिएगा, चिन्ह बदल दिया तो 5 में 3, देखिए माइनस में 5 है और 3 ठो प्लस में दे देते हैं, कितना बचेगा अभी भी। हाँ अब -12 -8 तो -20 ना, तो माइनस गया 2 से 10 बार में, तो इसीलिए y बराबर 10 वर्ष, यानी कि जो y का जो मान आया कितना आ गया मेरा 10 वर्ष। अब हम रखेंगे y का मान किसी में भी रख देते हैं, एक में रख दें, y का मान किस में रख दें समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। 1 क्या है x - 5y बराबर -8 समीकरण 1, x के x 5 के 5 अब y का वैल्यू कितना 10 बराबर -8, तो x के x रहेगा माइनस के -8 रहेगा, 10 × 5 = 50 माइनस में ना, तो इधर आके प्लस में, तो x के वैल्यू क्या आ गया मेरा 42 वर्ष, x का वैल्यू 42 वर्ष आया ना। तो अब हम लास्ट में लिख लेंगे कि अतः पिता का उम्र हम क्या माने थे, पिता के उम्र x माने थे ना, उम्र वर्तमान उम्र माने थे ना, अतः पिता के वर्तमान पहले लिख लीजिए तभी लिखना है, वर्तमान उम्र कितना वर्ष माने थे x का वैल्यू देखिए क्या आया 42 वर्ष, तो 42 वर्ष हो गया मेरा आंसर, कोई दिक्कत। तथा यही लिखेगा पुत्र के उम्र क्या माने थे, पुत्र के उम्र क्या माने थे 22 वर्ष, तो बाई का वैल्यू क्या आया है 10 वर्ष आंसर, कोई दिक्कत। आप ग्राफ से भी बना सकते हैं, समझ गए ना, ग्राफ से बनाइएगा तो मान रखना है थोड़ा बड़ा रखिएगा तब ना हमको 42 वर्ष लाना है, यानी कि x का वैल्यू 8 रखना है, 10 रखना है, 5 रखना है, ऐसा मान रखना कि हमको बड़ा ग्राफ में चल जाए। चलिए इसको नोट कर लो, इसके बाद फिर दूसरा देख लेते हैं। चलिए तब देखिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 27 तो हो गया, 28 में देखिए कहता है कि चंपा एक बिक्री की दुकान में पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि उसने प्रत्येक की कितनी संख्या खरीदी तो उसने जवाब दिया उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। समझ गया ना, स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या 2 गुनी से 2 कम है और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। चंपा द्वारा खरीदी गई पैंट और स्कर्ट की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम प्रश्न से लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम मान लिए हैं कि माना कि चंपा द्वारा खरीदी गई पैंट की संख्या x रुपया तथा स्कर्ट की संख्या y रुपया, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। तो हम लिखेंगे प्रश्न से। देखिए पहला नंबर में क्या कहता है जो हम देखेंगे, तो पूछने पर क्या कहता है कि देखो, तो उसके द्वारा तो बताता है कि जो हम जो स्कर्ट जो खरीदे हैं स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट जो खरीदे हैं यानी स्कर्ट क्या बाई, स्कर्ट की संख्या जो खरीदे हैं वो पैंट की संख्या की 2 गुनी से हाँ, तो पैंट की संख्या 2 गुनी यानी कि 2 गुने 1 ऐसे होगा ना, और फिर 2 कम यही हुआ ना। हाँ तो हम इसको ठीक कर देते, तो बाइक बाई इधर ले आएंगे तो -2x और उधर रहेगा तो -2 समीकरण है, कोई दिक्कत। यहाँ देखो यहाँ ये 2 गुने x तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको हमें 2x और -2 यही ना होगा, यही ना होगा 2 गुने x। तो हम इसको क्यों ना लिख देते हैं 2x लिखेंगे या ऐसे ही रहने दे,
2x। इसी को हम तोड़ देते हैं, क्या कहता है कि दुगुनी से दो कम है, तो यही तो बात यहाँ हो गया, हुआ ना। चलो समीकरण 1 अब पुनः लिखेंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से प्रश्न से बात वही करते हैं। फिर देखो पुनः प्रश्न से कहता है कि पैंट की संख्या है ना, स्कर्ट की संख्या, फिर यही स्कर्ट यानी कि यही बाई, स्कर्ट की संख्या, पैंट की संख्या इसके 4 गुनी से, तो 4 गुने x होगा ना, और फिर 4 कम, यही हुआ ना। तो वही तो बात हो गया, ये फिर हो जाएगा 4x - 4, हुआ ना, हो गया ना। अब इसको हम ठीक कर लेते हैं, यानी कि इधर ले आते हैं समीकरण 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। अब देखो हम समीकरण 1 में से 2 को ग्राफ विधि से आप बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा, बना लीजिएगा ना। चलो ग्राफ विधि सीख तो गए हैं, उतना बनाए नहीं सीखा, नहीं तब बना लीजिएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, कोई दिक्कत होगा 2 में से 1 को घटाने, क्यों, बाई यहाँ भी प्लस में, बाई यहाँ भी प्लस में, तो अगर घटाने पे करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो घटाने पर चिन्ह गया प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, समझ गए ना। तो ई बाई गया, तो 4 गो में से 2 गो दे रहे हैं, तो अभी भी हमको 2 गो x बचेगा कर्जा में, बचेगा या नहीं बचेगा। 4 गो में फिर 2 गो दे रहे हैं, तभी भी हमको माइनस में 2 गो बचेगा, तो 2 गया ना, गया ना 2 माइनस भी गया, तो इसीलिए हमको x का वैल्यू क्या बच गया, 1, x का वैल्यू क्या बच गया 1। अब हम रखेंगे x का मान 1 में, लिख देते हैं x का मान किस में, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या बना था मेरा, y बराबर -2x - 2, यही ना 1 है, यही 1 है ना। इधर देखो ना यहाँ पे, हाँ इधर लिया है ना, कोई बात नहीं, इधरे ले आते हैं तब। चलो तो 2x बराबर 2, यही है ना, y - 2x बराबर माइनस में 2, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत है नहीं, आसानी से हम इसको बना लेंगे। बाई के बाई, 2 के 2, 1 - 2, इसको रखेंगे तो बाई के बाई -2 बराबर माइनस, समझ गए ना। तो बाई के वैल्यू क्या होगा, उधर रहेगा -2, इधर से जाएगा तो +2, तो गया, कट गया ना ये दोनों, तो क्या बचा यहाँ पे मेरा बाई का मान 0। तो हम लास्ट में लिख लेंगे, समझ रहे हो ना, हाँ लास्ट में लिखेंगे कि अतः स्कर्ट की संख्या, हम स्कर्ट क्या माने हैं, बाई ना, तो बाई का वैल्यू क्या आया है मेरा 0 आंसर। तथा शर्ट न है, पैंट है, पैंट लिखो, पैंट की संख्या, x का वैल्यू क्या आया है 1 आंसर। कोई दिक्कत, चलो नोट कर लो। चलो देखो 29 नंबर, हाँ लास्ट खत्म, बहुत ईजी है। 29 नंबर तो और ईजी है। देखो कहता है कि प्रियंका ने 9 रुपया लेके गया कहाँ, मार्केट, 9 रुपये, पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे तब समझाते हैं। 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी। साइदा ने, और एगो लड़की है साइदा, 5 रुपया में 1 पेंसिल और 2 गो रबर खरीदी। तो 1 पेंसिल और 1 रबर की कीमत याद कीजिए। देखो पहले नंबर कि प्रियंका 9 गो रुपया लेके गई ना, और कहता है कि 2 गो पेंसिल खरीद ली और 3 गो रबर खरीद ली, 9 रुपया खत्म। आ दूसरा लड़की आई साइदा, ये 5 रुपया लेके गई, ये खरीदती है 1 गो पेंसिल, 1 ही गो पेंसिल, आई 2 गो रबर खरीदती है, 1 5 रुपया खत्म। तो हमको पता करना होगा कि 1 सा बाई का यानी कि कलम और रबर के कीमत क्या था, जो दोनों ने उतना हम खरीद लिए हैं, तो वही मानेंगे। तो हम पहले लिखते हैं कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि साइदा ने, पहले साइदा लड़की की बात है ना, प्रियंका की बात है, तो प्रियंका ने रबर मान ले कि पेंसिल, पहले मान ले पेंसिल मान लेते हैं। प्रियंका ने 9 रुपये का, ऐसे हम उल्टा नहीं लगे, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे प्रियंका के, क्या बारे में बात कर रहे हैं, प्रियंका की, यानी कि कौन मार्केट अभी गई है, प्रियंका का हम लिख रहे हैं। ठीक है, समीकरण बनाएंगे, इसके बाद साइदा का बना लेंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। प्रियंका के द्वारा, अब कोई दिक्कत होगा, लो इतना अच्छा से लिख लिया है, हाँ। तो माना कि पेंसिल के कीमत
पेंसिल एवं पेंसिल के कीमत क्या मान ले, की एन एस दिया था कि इधर से कीमत क्या होगा 100 रुपया, तथा रबर की कीमत कितना मान ले 22 रुपया। रबर लिख दे, कीमत भी लिखे हैं, लिख देते रबर की कीमत कितना रुपया 22 रुपया, यहाँ पर भी रुपया। तो अच्छा कुल रुपया कितना लेके गया था प्रियंका, कुल रुपया 90 रुपया ले गई है। तो देखो तो कहता है कि 3 गो रबर खरीदी, 2 गो पेंसिल खरीदी, तो 2 गुने x आ प्लस आ 3 गो रबर तो 3 गुने y आ कुल 9 गो रुपया, तो 2x प्लस 3y बराबर 9 गो। समीकरण कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। अब लिखते हैं यहाँ पे तथा, पुनः प्रश्न से साइदे है ना, साइदा के द्वारा खरीदा गया सामान, समझ गया साइदा खरीदा। हाँ तो ये भी तो वही बात है, खरीदी है उतने क्या। इसको भी मान लेते हैं, कहती पेंसिल की कीमत, पेंसिल है पहले माने है ना, तो पेंसिल के इसका भी मान लिए, क्या मान लिए 100 रुपया, और रबर के कीमत क्या मान लेते हैं, कोई दिक्कत ऐसे ही लिख लेना। साइदा के द्वारा माना कि पेंसिल की कीमत कितना 100 रुपया, लिख देते हैं। माना कि पेंसिल, हाँ पेंसिल हम सोचते हैं बचा के लिखे तनिया, माने कि टाइम बचेगा। पेंसिल के कीमत क्या माने x, यही बात तथा किसका रबर कोई दिक्कत, कितना कीमत, रबर का कीमत 22 रुपया, कोई दिक्कत नहीं ना 22 रुपया। आ जाओ तो कहता है कि ये जो खरीदी जो एक गो कौन सी खरीदी है, इसका कुल रुपया क्या है, कुल रुपया इसका क्या है, इसका कुल रुपया 5 है। तो ये जो खरीदी तो देखिए कहता है कि एगो पेंसिल तो 1 गुने x आ प्लस 2 गो रबर तो 2 गुने y आ कुल क्या रुपया 5 गो, ये होगा x प्लस 2y बराबर 5। समीकरण हुआ या नहीं, समझ गए ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x, यहाँ पे 3y, तो गड़बड़ान रहा है समीकरण। तो हम इसको x से 2 पूरा करने के लिए, x में 2 पूरा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना। तो हम लिख दें यहीं पे, हाँ समीकरण 2 से गुना करने पे, यहाँ पे लिख लेना समीकरण 2 में कितना से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर। तो गुना करेंगे तो ये क्या कौन सी में बदल जाएगा, यहाँ देखिए तो 2x प्लस 4y बराबर 5 दूनी 10। समीकरण 3। यहाँ पे अब हम घटाने पर लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, तो समीकरण देखना यहाँ पे लिख लेंगे कि 3 घटाओ 1, यानी कि समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर 1 क्या है 2x प्लस 3y 9। समीकरण 1 चिन्ह समझ रहे हैं ना, माइनस प्लस घटाने पर गया। 4 गो में से 3 गो देंगे तो 10 गो में से 9 गो दिए तो 1 गो, यानी कि बाई का वैल्यू क्या आया 1। तो बाई का मान हम कोई 3 गो समीकरण है कोई में रखने हैं, कौन में रख दे बोलो, बाई का मान कौन में रख दे, समीकरण 2 में 1 2 3 कौन रखें 2 में, चलो तो 2 में 2 कौन है समीकरण, मैं हूं प्लस ए वाला है ना। चलो तो x प्लस 2y, यही है ना 2, x का वैल्यू कुछ नहीं, y का वैल्यू 1, x 5 के 5, ये प्लस में ना 2 होगा तो उधर जाके घट जाएगा, कितना रुपया 3 रुपया। तो अतः अब नहीं लिख देंगे पेंसिल के कीमत, अतः पेंसिल के कीमत x माने थे, x का वैल्यू क्या आया 3 रुपया आंसर। तथा अब किसका, रबर की कीमत, हाँ रबर के क्या 1 रुपया, कीमत कितना रुपया, बाई न माने बाई का वैल्यू 1 रुपया। कोई दिक्कत हुआ, आसान है भारी, बहुत आसान है। चलो तो इतना तक एकदम नोट करो, इसके बाद पता करो पीछे को खोजो कि कौन कौन छूट गया है। जो छूटा होगा, जो ऑनलाइन में टोटल बन गया है तो कोई बात नहीं है, और जो छूटा होगा तो उसको बता देंगे फिर से, समझ गया ना एकदम इजी। बहुत